हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो होता क्या है 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद जो है हमारा प्लास्टर जो है वो झड़ना शुरू हो जाता है कि हल्का-हल्का उसमें क्रैक आ जाते हैं। क्रैक के बाद या फिर कहीं पर फूला-फाली हो जाता है ना? या फिर ऐसे जैसे इस इमेज में दिख रहा है, पपड़ी बन-बन के बड़े-बड़े चट्टान बन के निकलता है, या फिर ऐसे दरारें-दरारें आ जाती है। या फिर कई बार होता क्या है, जैसे एकदम छोटा-छोटा पहले पपड़ी निकलेगा, उसके बाद जो अंदर का जो मसाला है, आपका जो मोटर है, वो भुरभुरा होते-होते जो है वो निकल जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट से शुरू होगा, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, और पूरा बह जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिए। और दोस्तों, इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको मकान बनाना है, कहीं घर बनाना है, तो उसके लिए यदि आपको ड्राइंग की ज़रूरत है या फिर नक्शे की ज़रूरत है ड्राइंग की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके लिए अच्छा बढ़िया घर का नक्शा बनाकर दे देंगे। और घर में यदि बना रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है, फिर समस्या है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे, जब भी हमारा प्लास्टर शुरू होता है तो उसकी क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों तरई। तो तरई क्या है दोस्तों, हमको ये नहीं है कि हम प्लास्टर के दिन ही तरई करें। होता क्या है कि जब हम प्लास्टर डालते हैं, तो यदि हमारा दीवार सूखा है दोस्तों, और उसमें प्लास्टर करें, तो जो प्लास्टर का जो मोटर बनाए हैं, जो मसाला हम बनाए हैं, उसमें का जो सारा पानी है वो जो है दीवार सोख लेता है। तो एक मोटर को सेट होने के लिए जो नमी चाहिए, जो पानी चाहिए, वो जो है क्या है, मिल नहीं पाता। तो इसलिए हमारा जो दीवार है वो सेट नहीं हो पाता, और जो है वो धीरे धीरे भुरभुरा निकलते निकलते हमारा प्लास्टर झड़ना शुरू हो जाता है। तो आपको कम से कम प्लास्टर शुरू करने से पहले कम से कम 3 से 4 दिन पहले उसमें अच्छी तरीके से तराई करनी चाहिए, ताकि जो नमी है उस दीवार में प्रॉपर रहे। ठीक दोस्तों, इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एक तो हमें तराई जो है अच्छी तरीके से करना चाहिए। तराई होने के बाद दोस्तों, जब जिस दिन हम प्लास्टर शुरू कर रहे हैं, उस दिन हमको करना ये है कि देखिए, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि दीवार काला काला दिख रहा है। ये काला काला क्या है, एक सीमेंट और पानी का एक घोल बनाते हैं उसमें, ठीक है। और उस घोल को क्या है, दीवार में जिस दिन प्लास्टर कर रहे हैं उस दिन छिड़कते हैं। तो ये जो घोल है आपका अच्छा प्रॉपर मिला होना चाहिए, ज़्यादा सीमेंट इसमें हो, एकदम पानी जैसे ना हो। क्योंकि जो दीवार और जो आपका मोटर है, उसके बीच में जो बाइंडिंग का जो काम करता है वो यही घोला करता है। इसी की वजह से जो आपका दीवार जो है उसमें चिपक के रहता है प्लास्टर। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो प्रॉपर घोल बना के उसको डालना है। अच्छा, इसके बाद होता क्या है दोस्तों, जब हम इसमें प्लास्टर शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या है, ये देखिए, ये जो बड़ा सा ये क्या है, ज़्यादा एरिया में फट के निकल गया है। तो इसका वजह क्या है, मेन होता है दीवार में हम जो प्लास्टर कर रहे हैं उसकी थिकनेस, कि हम उसको कितना मोटा ले रहे हैं। यदि ज़्यादा मोटा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्रैक मारेगा और जो है फट के निकल जाएगा। तो जब भी आप आउटर प्लास्टर कर रहे हैं, तो यदि सिंगल कोट आप प्लास्टर कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों 18 mm प्लास्टर ही लेना है। यदि उससे ज़्यादा लेंगे, मान चलिए 25 या 30 mm लेंगे, तो क्या है, वो फट जाएगा और ऐसा बड़ा बड़ा पपड़ी बन के वो जो है निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप डबल कोट प्लास्टर कर रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों, यदि आप डबल कोट प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको एक बार 18 mm लेना है, उसके बाद जो है आपको 6 से 7 mm और लेना पड़ता है। तो आप डबल कोट प्लास्टर में क्या है, आप 25 mm प्लास्टर आपको करना है। उससे यदि ज़्यादा 30 mm या 35 mm दीवार को साहुल मिलाने के लिए या फिर सीधा करने के लिए यदि आप उसमें ज़्यादा मोटा प्लास्टर करेंगे, तो वह जो आपका झड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमको जो बातें ध्यान देनी है, वो होता है दोस्तों हमारा सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर मतलब होता यह है कि जो हम उसमें सीमेंट मिला रहे हैं, तो हमको कितना सीमेंट मिलाना है। तो होता यह है दोस्तों कि ये जब भी आप आउटर प्लास्टर कर रहे हैं, तो क्या है, 1 बोरी सीमेंट में आप 4 बोरी रेती ही डाल सकते हैं। यदि उससे आप ज़्यादा रेती डाल रहे हैं, तो क्या है, आपका जो दीवार है वो है बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, वो अच्छे से जो है सेट नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं, देखिए ये भूरा भूरा दिख रहा है, पहले क्या है, आपका पपड़ी पपड़ी बन के निकलेगा, फिर जो आपका अंदर का जो मेन जो मोटर है, जो थिकनेस है, वो जो क्या है, वो ख़राब हो जाएगा। तो आउटर प्लास्टर में कम से कम आपको 1 बोरी सीमेंट में 4 बोरी रेती ही लेना है, उससे ज़्यादा रेती नहीं डालना है। तेज़ मसाला होना चाहिए। और यदि अंदर का आप प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो है आप 1 बोरी सीमेंट में 5 बोरी रेती भी मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और होते क्या है, इसके बाद होता यह है दोस्तों कि मैंने आपको आउटर का तो बता दिए कि
सिंगल कोट में आपको 18 mm लेना है, डबल कोट में आपको 25 mm लेना है। लेकिन अंदर प्लास्टर का क्या होता है, तो अंदर प्लास्टर दोस्तों आपका जितना भी आप प्लास्टर कर रहे हैं उसमें जो है आपको 12 mm से ज़्यादा जो है आपको प्लास्टर नहीं लेना है, क्योंकि अंदर में जो है उतना ज़्यादा ना तो पानी पड़ता है ना ज़्यादा धूप भी नहीं पड़ता, इसलिए आपका अंदर का जो दीवार है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है। इसलिए आपको 12 mm से ज़्यादा जो है प्लास्टर आपको नहीं लेना है अंदर में। और जितना आपका RCC फेस है, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, जितना हम धार कोर बनाते हैं, तो जो RCC वाला सरफेस है दोस्तों उसमें आपको 9 mm ही प्लास्टर लेना है। उससे ज़्यादा प्लास्टर आप लेंगे तो क्या है, RCC तो एकदम चिकना रहता है, वैसे भी उसमें चिपक नहीं पाता, तो क्या है वो प्लास्टर जो है फिर गिर जाता है। तो आपको RCC जो सरफेस उसमें 9 mm से ज़्यादा प्लास्टर जो है वो आपको नहीं लेना है। यहाँ तक कि सीलिंग में भी दोस्तों आपको 6 mm से जो है 9 mm के बीच में ही सीलिंग में जो है आपको प्लास्टर लेना है। ठीक दोस्तों। अच्छा, इसके बाद दोस्तों एक होता है पाउडरिंग। जैसे मान के चलिए आप जितना तराई किए है ना, यदि आपके पास पानी की कम व्यवस्था है तो क्या है आप फ्लाई एश सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। फ्लाई एश सीमेंट में होता क्या है दोस्तों, आपकी जो तराई है, ठीक है, वो 10 से 15 दिन में वो आपका जो दीवार है वो है, जब तराई करेंगे तो स्ट्रेंथ ले लेता है फ्लाई एश में। तो आप कोशिश करिए कि फ्लाई एश सीमेंट लें, और यदि फ्लाई एश सीमेंट नहीं है तो कम से कम आपको जो है 20 दिन उसको तराई करना पड़ेगा। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे मान के चलिए आपका सीमेंट थोड़ा कमज़ोर है या फिर कुछ देर बाद आप उसको यूज कर रहे हैं, तो एक पाउडरिंग का आइटम होता है। तो पाउडरिंग होता क्या है, जैसे मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे सीमेंट और रेती के जो हम मिक्सर बनाते हैं प्लास्टर करने के लिए, तो क्या है जैसे उसमें पानी डालते हैं तो आपको पानी नहीं डालना है। तो पानी डालने से पहले क्या है, एक बोरी सीमेंट में आप एक बोरी ही रेता डालना है। मतलब एक एक का जो रेशियो है, पहले आपको रेती को अच्छे से छान लेना है एकदम बारीक आटे जैसे, और उसमें क्या है आपको सीमेंट मिलाना है और उसमें पानी नहीं डालना है। उसको क्या है एकदम आटे जैसे सूखा ही रखना है, और उसको आपको दीवार में जो है उड़ाना है। और जैसे दीवार में उड़ गया तो उड़ने के बाद क्या है आपको जो है उसमें गुरमाला कसना है, गुरमाला चलाना है। ठीक दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको उसको एक पाउडर बनाना है, सीमेंट और एकदम बारीक रेती छान के एक पाउडर बनाना है, पाउडर फार्म दोनों को मिलाकर, और उसको क्या है जैसे आपका प्लास्टर हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक दोस्तों, तो ये जो प्लास्टर जैसे कंप्लीट हुआ, तो प्लास्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद तुरंत ही उसमें क्या है पाउडर उड़ा देना है, क्योंकि आपका दीवार गीला रहता है तुरंत करने के बाद प्लास्टर। तो क्या है जो पाउडर जो है वो दीवार में चिपक जाएगा गीला होने के कारण, फिर उसके 2 से 3 मिनट बाद जो है आप उसमें गुरमाला कस सकते हैं। तो क्या है वो आपका जो सरफेस है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा, और जो बाहर से जैसे बारिश के दिन में जो पानी आती है वो आपके दीवार में नहीं घुसेगा, वो सीधा बह के नीचे आ जाएगा। तो आपका दीवार जो है इस तरह से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अब बिल्कुल बताइए। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।